ओम शांति। 12 अप्रैल 2026। आज की मुरली में बाबा ने संतुष्ट मणि बनने के लिए कहा है। तो किसी किसी के जीवन को हम देखते हैं, वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। 1 2 3% तक होते हैं लोग जो जो उनको मिला हुआ होता है उसमें से संतुष्ट रहते हैं, पर हर एक का तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम संतुष्ट मणि कैसे बने? एक तो हम ऊपरी तरीके से हमें जो भी मिल रहा है उसमें हम संतुष्ट रहें। दूसरा है कि हम रूट तक जा करके फिर संतुष्ट हो। एक है कि पत्ते ऊपर से जो है हम साफ करें, दूसरा ऐसा होता है जड़ों से ही हम बीमारी निकाल दें। तो उसमें हमें अगर ऊपर से हम संतुष्ट रहने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं हमको खिंचाव भी हो सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की फैक्टर होता है। पर जितना जितना जो है हम अपने कोर में जाते जाएंगे, उस संतुष्ट आत्मा में जाते जाएंगे। एक तो ज्ञान के आधार से जाते हैं, ज्ञान है बुद्धि के आधार से। दूसरा एक बुद्धि और समझ वैसे एक ही है, लेकिन वो जब अपने बुद्धि जब अपने व्यवहारिक ज्ञान में आने लगती है तो वो समझ बनने लगती है। अर्थात ज्ञान के आधार से जितना जितना हम जानते जाते हैं कि मैं आत्मा सदैव ही संपन्न हूँ, सदैव ही भरपूर हूँ, मुझे कोई भी चीज़ जो है मेरे अंदर कुछ भर नहीं सकती है, मेरे अंदर से कुछ खाली नहीं कर सकती है, मेरे को कोई खुश खुश नहीं कर सकता है, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता है। जो ये ज्ञान के अंदर अंदर जो कल की दादियों की डायरियों में भी बताया गया था कि हम उस कोर तक चले जाएं, उस रूट तक जितना जितना हम चले जाते जाएंगे, तो फिर चाहे कितनी भी दुनिया की आकर्षण जो है वो हमें आकर्षित नहीं कर सकती है। तो वो है जो रियल में जो है वो संतुष्ट होना, और वही हमारे संस्कार बन करके जाएंगे। जाएंगे तो वो भी संस्कार कि अगर हम लोगों ने ऊपर ऊपर से इस रीना के रोल को संतुष्ट करने का किया कि रीना जो है इस बात में संतुष्ट हो, उस बात में संतुष्ट हो, लेकिन हर बार क्या होगा, उसको रीना को समझाना पड़ेगा कि बाबा ये कहते हैं। लेकिन जितनी हम आत्मिक स्थिति, उस शांति का जितना जितना अनुभव करते जाएंगे, उस शांति, उस सुख, उस आनंद के आगे जो है ये लौकिक जगत की जो बातें हैं वो हमें फीकी लगेगी। जिसको ही बाबा कहते हैं राज्य पद अधिकार, अर्थात कि राजाओं का हमें बाबा राजा बना देंगे कि ये प्रजा जो हमारे संकल्प के रूप में है उसके ऊपर भी जो है हम राजा, उससे ऊपर अर्थात आत्मिक स्थिति जो है हमारी इतनी शक्तिशाली बन जाए जो कर्मेंद्रिया जो है अपनी तरफ जरा भी विचलित न कर सके। तो ये बाबा ने कहा परिस्थिति के प्रभाव से अगर रीना संतुष्ट रहना चाहेगी तो रीना के जीवन में परिस्थिति आएगी तो वो कहाँ अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेगी, क्योंकि रीना असंतुष्ट हो सकती है, लेकिन वो ओरिजिनल आत्मा की जो हमारी स्थिति होगी, हमारा वो अभ्यास होगा, तो फिर जो परिस्थितियाँ आएंगी वो खेल लगेगा। जैसे अगर शाहरुख खान को अगर बिजनेसमैन का रोल करने को भी मिले या फिर एक भिखारी का भी रोल करने को मिले, लेकिन वो हर रोल जो है वो अच्छी तरह से प्ले करेगा, अर्थात संतुष्टता। उसी को ही बाबा ने संतुष्टता कहा कि हमारे जीवन में ऐसे रोल प्ले करने के लिए आएंगे, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, वो हीरो एक्टर बन करके और वो जो किरदार है वो हम अच्छी तरह से प्ले करें। उसी को ही बाबा ने कहा संतुष्ट रहना। फिर बाबा जो हमें ज्ञान की बातें सुनाते हैं उसी को ही बाबा कह रहे हैं बीज, कि वरदान मिलते हैं हमको, ज्ञान के द्वारा वरदान मिले वो है बीज, लेकिन उसको उसमें से फल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, धूप और पानी। तो पानी क्या है, बार बार स्वयं को स्मृति दिलाना, रीना को नहीं। रीना हो सकता है कि मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं हो, लेकिन ओरिजिनल आत्मा सर्वशक्तिमान है। रीना के अंदर सारी क्वालिटीज नहीं आ सकती है, लेकिन ओरिजिनल आत्मा जो बाप के समान है ही, वो बार बार स्मृति दिलाना, फिर वो रीना के जीवन में उसका स्वरूप बन करके दिखाना, है ना, वो है धूप देना। अर्थात रीना के जीवन में वो गुण, वो शक्तियां दिखाई देने लगे। बहुत ही ये समझने में थोड़ा सा अटपटा हमें पहले पहले लग सकता है, लेकिन जितना जितना हम एकांत में बैठ करके इस बातों के ऊपर विचार सागर मंथन करेंगे तो हमें बहुत ही बाबा का ज्ञान सहज समझ में आएगा और योग भी उतना ही सहज लगेगा। तो यही बाबा ने कहा है कि बीज से अगर हमको फल निकालना है तो उसको स्मृति का पानी देने का है और स्वरूप की जो है वो धूप देनी है। फिर बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी हैं हम लोग, लेकिन अगर 1 घंटा भी साधारण पुरुषार्थी रहे, साधारण पुरुषार्थी अर्थात हमारी सत्यता से ध्यान हट करके हमने इस रोल में जो है एकदम से डूब गए। प्ले करना बुरी बात नहीं, प्ले तो करने आए ही हैं हम लोग, लेकिन उसको सत्य समझ लिया हम लोगों ने, तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाबा जो है हमें इस देह की स्मृति से निकालने हैं, देह से निकालने नहीं आए, लेकिन देह की जो स्मृति बुद्धि में हमारे फंसी हुई है, वृत्ति दृष्टि में फंसी हुई, उससे निकालने आगे आए हैं। लेकिन हम और ही उसमें फंस जाएं
तो उससे क्या होता है, वो बोझा चढ़ जाता है, जो कल दादियों की डायरी में भी बताया है दादियों ने, कि वो हमारे ऊपर बोझ चढ़ जाता है, अर्थात और ज़्यादा जो है हम देह में जो है फंसते जाते हैं। जिसको ही कई बार बाबा कहते हैं कि अज्ञानी अगर करता है तो एक का एक गुना मिलता है, लेकिन अगर ज्ञानी होकर के किया तो उसका एक का 100 गुना हो जाता है। अर्थात हमारा देहभान हमारी बुद्धि में, हमारी स्मृति में जो है वो 100 गुना पड़ जाता है। इसलिए जितना हो सके, जितनी बार हमारा ध्यान जाए तो नहीं, मैं ये देह नहीं हूँ, ये बार बार जो है हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो अंत समय के लिए बाबा कह रहे हैं कि फिर अंतमति सो गति हो जाएगी, इसके लिए बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ। अर्थात कि पीछे में अगर हो भी गई हमारी मिस्टेक, लेकिन जब भी ध्यान जाए फुल स्टॉप हो गया, बीती सो बीती, आगे नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मैं वो सत्य स्वरूप बाप समान आत्मा हूँ। ये तो रोल जस्ट एक जो है वो मैंने वस्त्र पहन के रखा है, वो चोला मैंने पहन कर रखा है, वो संकल्पों का चोला बुद्धि में समझ में मैंने पहन करके रखा है, पर उसके पीछे जो पर्दे के पीछे वाली जो है वो मैं आत्मा हूँ। इसके लिए बाबा ने 3 बिंदियों की स्मृति दिलाई कि बाप बिंदी, आत्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी, कि जब भी कोई ऐसी बात हमको, मतलब जब भी हमारा अटेंशन जाए, मैं आत्मा बिंदी स्वरूप हूँ, वो शक्ति स्वरूप बाप के समान हूँ, और अगर जो कुछ बीत गया वो ड्रामा।